हेलो। आज की एनाटॉमी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हम बोन्स के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। वो वीडियोस आप देखना चाहें तो आप चैनल को विजिट करें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये वीडियो मैंने हिंदी में बनाया है। इंग्लिश वाला वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध है। सेम सब्जेक्ट पे आप उसको भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आज हम शुरू करते हैं जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट या जोड़ क्या है? जॉइंट या जोड़ वह स्पेस है या वह जगह है जहां दो या दो से अधिक हड्डियां आपस में आकर मिलती हैं। मिनिमम दो से अधिक भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये इस जॉइंट पर दो हड्डियां हैं और इस जॉइंट पर दो से अधिक हड्डियां हैं। नेक्स्ट आता है कि जॉइंट्स का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स क्या होता है। हम जॉइंट्स को मुख्य रूप से तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। निश्चित जोड़ या अचल जोड़ जो हिलता नहीं हो, दूसरा थोड़ा सा चल जोड़ मतलब स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, और तीसरा स्वतंत्र रूप से चल जोड़ जो पूरी तरह फुल्ली मूव कर सकता है, जैसे हमारा ये हाथ मूव कर रहा है। अब इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पहला जोड़ है फिक्स्ड जॉइंट। अधिकांश जो रेशेदार जोड़ यानी फाइब्रस जॉइंट जिसके बीच में फाइब्रस टिश्यू लगा होता है वो निश्चित या अचल जोड़ कहते हैं। इन जोड़ों में कोई भी संयुक्त गुहा नहीं होती है, मतलब कोई कैविटी नहीं होती है, और जो रेशेदार संयोजी ऊतक हैं वो उनको मजबूती से चिपकाए रखते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, खोपड़ी की हड्डियों के बीच का जो जोड़ है, और इन जॉइंट्स को हम सूचर्स भी कहते हैं। मैंने आपको पहले बताया था जब हमने बोन्स ऑफ स्कल स्टडी किया था कि स्कल की जो बोन्स हैं वो इमूवेबल जॉइंट्स एक दूसरे के साथ बनाती हैं। जैसे यहाँ पर इनको हम सूचर्स कहते हैं। अगला जोड़ है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, यानी जो थोड़ा संगम जोड़ या थोड़ा सा चलने योग्य जोड़। स्लाइट मूवमेंट इसमें पॉसिबल होती है। इसमें जो हड्डियां हैं उनके बीच में फाइब्रस टिश्यू ना होकर कार्टिलेज होती है जो थोड़ी सॉफ्ट होती है, और उसके कारण थोड़ी सी मूवमेंट पॉसिबल होती है। इसीलिए इसे हम कार्टिलेजिनस जॉइंट भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? द जॉइंट बिटवीन बॉडीज ऑफ वर्टिब्रा। आप यहाँ देखिए, ये वर्टिब्रा हैं और इनकी बॉडी के बीच में ये जॉइंट है जिसके बीच में ये कार्टिलेज है। ठीक है, तो ये जो कार्टिलेज है ये स्लाइट मूवमेंट पॉसिबल बनाती है, तो हम रीढ़ की हड्डी को थोड़ा बहुत हिला डुला सकते हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम को। नेक्स्ट जॉइंट है फ्रीली मूवेबल जॉइंट। फ्रीली मूवेबल जॉइंट मीन्स जिसको हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, जैसे हमारे हाथ को। इसमें हड्डी के दो सिरों के बीच में एक श्लेष्म गुहा होती है या साइनोवियल कैविटी होती है जिसमें श्लेष द्रव भरा होता है। इसीलिए इन जोड़ों को हम साइनोवियल जोड़ या श्लेष्म जोड़ भी कहते हैं। ये जो श्लेष्म जोड़ हैं इनको डिटेल में स्टडी करें तो हम देखेंगे कि साइनोवियल जोड़ में हड्डियों के बीच में बिल्कुल एक स्मूथ मूवमेंट होती है, और वो स्मूथ मूवमेंट करने के लिए इसमें दो पॉइंट होते हैं इंपॉर्टेंट, कि एक तो वहां पर साइनोवियल कैविटी है जो एक स्मूथ मेम्ब्रेन से आस्तरित होती है, और दूसरा उसमें एक फ्लूइड होता है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जो इसकी मूवमेंट को आसान बनाता है। और जो बोन है दोनों जो पास में आई हुई हैं, इनका जो दोनों एंड है वहां पर एक आर्टिकुलर स्मूथ कार्टिलेज होती है जो भी इसके मूवमेंट को स्मूथ बनाती है और इन हड्डियों को फ्रिक्शन से बचाती है। ये जो साइनोवियल कैप्सूल है इसके चारों तरफ एक लिगामेंट होता है जो बोन को बोन से जोड़ता है। यह भी इन जोड़ों को मजबूती प्रदान करता है और इसको अलग होने से बचाता है। ये जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं इनको आगे फिर से हम 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये कौन कौन से हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट, प्लेन जॉइंट, कॉन्डाइलॉइड जॉइंट एंड सैडल जॉइंट। अब इनके बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे। पहले आता है हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या मतलब है कि हमारा जो दो हड्डियां पास में आती हैं उनमें एक का सिरा बॉल के जैसा होगा और दूसरा खड्डे के जैसा।
और वो आपस में जुड़ जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है शोल्डर जॉइंट, ये वाला, और दूसरा एग्जाम्पल है हिप जॉइंट, ये वाला। ठीक है, तो ये बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट हुआ। दूसरा हमारे पास है हिंज जॉइंट। हिंज का मतलब है कि जैसे दरवाजे का कब्जा होता है, तो इसके अंदर जो मूवमेंट होती है वो एक ही दिशा में पॉसिबल होती है, जैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन, हाथ का ऐसे ऐसे जाना। तो एग्जाम्पल इसका रहेगा एल्बो जॉइंट एंड नी जॉइंट। इसी प्रकार नेक्स्ट जॉइंट है पिवोट जॉइंट। पिवोट मतलब मूवमेंट, एक ही अक्ष के ऊपर मूवमेंट हो, जैसे इस प्रकार एक बोन ये है और दूसरी बोन उसके इस तरफ प्रकार घूमे, तो उन्हें हम पिवोट जॉइंट कहेंगे। और ऐसे दो जॉइंट हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं। एक तो ये प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट है, रेडियस और अल्ना आपस में जुड़ी हुई है, ये भी पिवोट जॉइंट है। और एक हमारा जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसमें फर्स्ट और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा के बीच जो जॉइंट है वो पिवोट जॉइंट है, और उसी के कारण हमारी गर्दन में ये वाली मूवमेंट पॉसिबल होती है, लेफ्ट राइट वाली। नेक्स्ट जॉइंट है प्लेन जॉइंट। प्लेन जॉइंट मतलब बिल्कुल ऐसे चिकना सरफेस जिसकी प्लेन हो, और इनमें आपस में जॉइंट की जो बोन्स की मूवमेंट है वो होगी ग्लाइडिंग मूवमेंट, इसीलिए इनको हम ग्लाइडिंग जॉइंट्स भी कहते हैं। इसका एग्जांपल है जॉइंट बिटवीन कार्पल बोन्स, यहाँ आप देख सकते हैं, और जॉइंट बिटवीन टार्सल बोन्स, पैरों की हड्डियों में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जॉइंट है कोंडाइलॉइड जॉइंट। कोंडाइलॉइड जॉइंट कुछ कुछ बॉल एंड सॉकेट जैसा होता है, बट ये जो दोनों हड्डियां हैं वो ब्रॉड होती हैं, काफी चौड़ी होती हैं, और मूवमेंट बहुत इजीली वहां पर हो सकती है। और इसका एग्जांपल है जॉइंट बिटवीन मेटाकार्पल एंड फर्स्ट फेलेंजी। इसीलिए जैसे यहाँ मेटाकार्पल आई, यहाँ फर्स्ट फेलेंजी आई, तो ये मूवमेंट हर दिशा में काफी तेजी से हो सकती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कोंडाइलॉइड जॉइंट। नेक्स्ट जॉइंट है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट, सैडल क्या होता है, सैडल होता है कि घोड़े की काठी, घोड़े के ऊपर जो चमड़े का एक रखते हैं सीट जिस पे आदमी बैठता है, वैसी शेप एक बोन की होती है। यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं इस फिगर में। तो ये जो जॉइंट है हमारा ट्रेपेजियम बोन और मेटाकार्पल जो थंब की है यहाँ पर, ये जॉइंट होता है। इसी कारण जो अंगूठे की मूवमेंट है वो वाइड रेंज की मूवमेंट होती है। और दूसरा एग्जांपल सैडल जॉइंट का है हमारा क्लेविकल और स्टर्नम के बीच में, ये जो यहाँ जॉइंट बनता है ये भी सैडल टाइप का जॉइंट होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको समय पर मिले। आप अपने नोट्स बनाने के लिए मेरे ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं, mynursingsstudents.blogspot.com।